दावा अब अमेरिकी रिसर्चर भी कर रहे हैं और ये मुश्तबा को लेकर वो दावा कर रहे हैं जिसमें मुश्तबा की लोकेशन पर ही अमेरिकी रिसर्चर का यह दावा है कि लादेन की तरह मुश्तबा छिप रहे हैं और 3 महीने से अंडरग्राउंड रहना रणनीति का ही हिस्सा है। और ये स्ट्रैटेजिकल मूव की बात मैंने मनीष इसीलिए कही थी अभी, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर कंट्रोल हो या इस पूरी जंग के दौरान के हालात। अब मुश्तबा को लेकर जितने भी दावे किए जा रहे हैं, एक बड़ा दावा अमेरिकी रिसर्चर कर रहे हैं और ये वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में रिसर्चर उमर मोहम्मद का दावा है जो कह रहे हैं कि जो अलकायदा के साथ वही ईरान के साथ। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि हम डील के बेहद करीब हैं और आज डील के बेहद करीब पहुंचते हुए अमेरिका की तरफ से क्या दावा किया गया? जंग खत्म करने की कोशिशें तेज हो चुकी हैं, सीज फायर के लिए 30 दिन का फॉर्मूला, लेटर ऑफ इंटेंट पर काम जारी है और अमेरिकी मीडिया इसको लेकर फिलहाल क्या बड़ा दावा कर रही है। अब लादेन वाली रणनीति अपनाकर बच रहे हैं मुश्तबा। 8 पॉइंट में यह खबर समझिए, जहां हमले के दौरान छिपकर जान बचा रहे हैं, युद्ध के बाद से ही आम लोगों से दूर हैं, करीब 3 महीने से पूरी तरह अंडरग्राउंड है और अमेरिकी सैटेलाइट की पहुंच से भी दूर है। लोकेशंस की जानकारी खास लोगों तक है। हालांकि अमेरिका के पास मुश्तबा की डिजिटल प्रेजेंस नहीं है और वीडियो संदेश भी बंद है, सिर्फ बयान जारी हो रहे हैं। और यही डिजिटल प्रेजेंस को देखते हुए मनीष, ये स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ फिजिकल नेटवर्क के जरिए ही काम हो रहा है, किसी तरीके का कोई फुटप्रिंट नहीं, कोई डिजिटल प्रेजेंस नहीं और ऐसा कोई भी मौका नहीं कि अमेरिका ट्रैक या ट्रेस कर सके। मनीष बिल्कुल, लेकिन मैं सबसे पहले कहूंगा कि ईरान वाले को भगवान सद्बुद्धि दे कि वो लादेन की तरह से कहीं मुश्तबा खमनई को पाकिस्तान में छुपाने की योजना ना बनाए, वरना पाकिस्तान कब बेच जाएगा किसी को नहीं पता। ये अलग बात है कि ईरान ने अपने फाइटर जेट या कुछ प्लेन को भी पाकिस्तान में छिपाया था, लेकिन वो अपने सुप्रीम लीडर के साथ ऐसा रिस्क ना लें तो बेहतर है। और जो दूसरी बात आती है कि देखिए 28 फरवरी को अटैक हुआ और जिसमें कि ईरान के तत्कालीन सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमनई मारे गए। उसके बाद से उसी समय ये भी घायल हो गए थे। 2.5 महीने से अधिक का वक्त बीत गया है, अभी तक कभी किसी ने भी सार्वजनिक तौर पर मुश्तबा खमनई को नहीं देखा है। ईरान के राष्ट्रपति कहते हैं कि मैंने 2.5 घंटे तक उनसे मुलाकात की है, लेकिन उसकी भी कोई स्टिल फोटो नहीं आई है। तो उनकी क्या स्थिति है वो अभी किसी को नहीं पता। मैं ये अंदाजा लगा रहा हूं कि 2.5 महीने में उनकी हालत बेहतर हुई होगी, वो रिकवर किए होंगे, स्वास्थ्य उनका अब अच्छा हो गया होगा, लेकिन क्या वो अभी ऑपरेशन को लीड कर सकते हैं या नहीं, इसको कहना मुश्किल है। लेकिन इन सब के बावजूद अभी उनके नाम पर ईरान की सत्ता चल रही है और वो आसान भी है, क्योंकि अमेरिकी रिसर्चर अगर लादेन वाली रणनीति का जिक्र करते हुए इस बात का जिक्र करे तो मैसेज कुछ और भी जाता है मनीष यहाँ पर। नहीं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन मुझे लगता है कि लादेन से मुश्तबा खमनई की तुलना करना गलत है, क्योंकि मुश्तबा खमनई ईरान जैसे एक सॉवरेन कंट्री के हेड ऑफ स्टेट है। उनकी अपनी एक अलग अहमियत है। आज युद्ध खत्म हो जाए तो मान लीजिए हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति अगर ईरान में विजिट करेंगे तो उनसे मुलाकात करेंगे। ये तमका लादेन को हासिल नहीं था। लादेन एक टेररिस्ट था और वो उसी के तरह से आप कहें कि टेररिस्ट या कुत्ते की मौत मारा गया। बिल्कुल, लेकिन अब बात एक बार फिर से डील को लेकर करते हैं मनीष, क्योंकि अब डील के बेहद करीब होने का जो दावा किया जा रहा है उसी के तहत डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान को सख्त चेतावनी भी दे रहे हैं। प्रतिबंधों पर ईरान को कोई ढील नहीं, जब तक डील पर साइन नहीं कोई ढील नहीं। डील के बाद ही प्रतिबंधों से राहत मिलेगी। हालांकि डील के करीब अमेरिका और ईरान, खबर यह है कि जंग खत्म करने की कोशिशें भी तेज हो चुकी हैं और सीज फायर के लिए 30 दिन के फॉर्मूले की बात आ रही है, जहां लेटर ऑफ इंटेंट पर काम जारी है। अमेरिकी मीडिया इसको लेकर बड़ा दावा कर रही है। अब डील को लेकर एक और बड़ी खबर यह है कि ईरान को अपने प्रस्ताव पर अमेरिका से जवाब मिल गया है और यह कराची की तरफ से कहा गया है कि हम अमेरिका के जवाब को स्टडी कर रहे हैं। हालांकि ईरान को ट्रंप की आखिरी चेतावनी क्या है, जहां साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप डील के बेहद करीब होने का भले ही दावा करें, लेकिन ईरान को चेतावनी दे चुके हैं कि डील नहीं तो ईरान को प्रतिबंधों से राहत भी नहीं और युद्ध खत्म करने वाली डील पर साइन करना ही होगा, जबकि अभी तक ईरान को कुछ भी ऑफर नहीं किया है। अमेरिका ईरान को एक अच्छा देश बना सकता है। बयान के मायने समझिए, जहां ईरान पर दबाव बनाने की तो यह रणनीति है, ट्रंप ईरान को राहत देने के पक्ष में भी नहीं है। असर इसका साफ है मनीष, यूएस ईरान के बीच तनाव तो और बढ़ता रहेगा, बातचीत टूटने पर भी
भी भीषण युद्ध का खतरा है। और ये डील और प्रतिबंधों की बात तो हम जब पहली बार डायलॉग की कोशिश हुई थी और जब दोनों मिले थे तब भी कर रहे थे कि क्या ऐसा मुमकिन है कि रियायत मिले तो उस लिहाज से कोई डील हो सके। बात तो वहीं की वहीं फंसी हुई है मनीष। बिल्कुल, देखिए पिछले कई महीनों में बातचीत अगर आप देख लें और खास करके जंग के बाद जो कुछ हफ्ते की बातचीत हो रही है, हर बार प्रपोजल में क्या आता है, प्रपोजल वही 10, 12, 15 पॉइंट है। उसमें से पहले को पहले नंबर पे करके किसको चौथे नंबर पे कर दो, चौथे को 7वें पे कर दो, घुमा फिरा कर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कि बोतल नहीं है लेकिन शराब वही पुरानी है। तो वही सेम चीज यहां पर हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये डील कैसे हो सकता है? क्योंकि मैं एक ही बात समझता हूं कि बेसिक मुद्दा यह है कि क्या ईरान अपना संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को सौंपेगा? नहीं सौंपेगा। हॉर्मुज स्ट्रीट पर क्या ईरान अपना दावा छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। मिसाइल कार्यक्रम छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। तो जब ये इन तीनों बातों पे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे तो ये डील हो कैसे सकती है?